एजुकेशनल सीरीज में हम लोगों ने वैदिक काल चैप्टर से 100 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हम लोग 101 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 101 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में है उत्तर वैदिक राज्य और सूची 2 में है शासक। तो गांधार राज्य का शासक नग्नजित था, केकय राज्य का शासक अश्वपति था, कंबोज राज्य का उपमन्यु है और विदर्भ का भीम था, निषाद का नल था। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1 का 4, 2 का 1 और 3 का 2, 4 का 3, 5 का 5। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शिल्पी वर्ग वैदिक काल में जनेऊ यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकारी था? तो रथ निर्माता, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो सूद दरबारी पुरोहित था, अक्षवाप लेखाधिकारी था, गोभी कतरन शिकार और वनों का प्रभारी था, छत खजाची था। तो 4 छत जो है खजाची ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी ABC सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल की सरकारों के प्रकारों के वर्गीकरण का पहला और निकटतम प्रयास करने वाली वैदिक पुस्तक कौन है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण है। नेक्स्ट है, त्रिमूर्ति की संकल्पना का पहली बार वर्णन करने वाला उपनिषद है? तो मैत्रायन उपनिषद, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, किस ऋषि को ऋग्वेद संहिता के किसी भी भाग की रचना करने का श्रेय नहीं दिया जा सकता है? तो वाल्मीकि को, और विश्वामित्र वशिष्ठ भारद्वाज इनको दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में है ऋग्वेद के भाग और सूची 2 में है रचना काल। तो ए है प्रथम एवं दशम मंडल का रचना काल, नवीनतम काल में है। द्वितीय एवं सप्तम मंडल का प्राचीनतम काल में है। अष्टम एवं नवम मंडल का मध्य काल में है। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अरैया अथवा हरैया शब्द का अभिप्राय था? तो इसका अभिप्राय अफगानिस्तान का एक भाग से था, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित है कौन कौन? सामवेद संहिता भारतीय संगीत की उत्पत्ति है, सही है। अथर्ववेद संहिता भारतीय औषधि की उत्पत्ति है, सही है। ऋग्वेद संहिता प्राचीनतम गद्य है। और डी में है यजुर्वेद संहिता अनुष्ठानों की उत्पत्ति है। तो यजुर्वेद अनुष्ठानों की उत्पत्ति है, ऋग्वेद संहिता प्राचीनतम गद्य है, ये गलत है। नेक्स्ट है, कुछ विशेष कोटियों के मनुष्य और पशुओं को बलि के अयोग्य माना गया है, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो शतपथ ब्राह्मण में है, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में अश्व और गौ शब्द को कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो अश्व शब्द 215 और गौ शब्द 176 बार। सूची 1 और सूची 2 सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? तो ऋग प्रशंसा है, शमन लय है और यजु जादवी सूत्र है, अथर्व आनुष्ठिक सूत्र है। तो इनमें से कौन सही नहीं है? तो ऋग में प्रशंसा है, सही है। समन लय ये भी सही है। यजु है जो अनुष्ठानिक सूत्र है, अथर्व जो है जादुई सूत्र है। तो सी और डी दोनों गलत है, सी हो गया आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक सूर्य देवता नहीं थे? तो विश्वकर्मा नहीं थे, जबकि सावित्री, विष्णु, उरुक्रम, सविता ये सभी थे और विश्वकर्मा नहीं थे। किस वेदांग के स्रोत गृह एवं धर्मसूत्र को शामिल किया गया है? तो कल्प को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के रचना काल के संबंध में कौन सी तिथि सर्वाधिक मान्य मानी जाती है? तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया हुआ था वह पशु चोरी था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विदुषी महिला को वैदिक रचनाओं की रचना करने का श्रेय प्राप्त नहीं है? तो विश्ववरा का है, अपाला का है, घोषा का भी है, स्वयंवरा का नहीं है, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, वैदिक आर्यों के मुख्य खाद्य पदार्थ थे? वैदिक आर्य के था जौ एवं चावल, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का आर्यकरण करने वाले ऋषि कौन थे? अगस्त्य ऋषि थे, बी हो गया आंसर। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में प्रयुक्त दंपत्ति शब्द का अर्थ था? तो घर के स्वामी एवं स्वामिनी दंपत्ति कहलाते थे। ऋग्वेद में अघन्या विशेष का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक वैदिक काल में आर्य एवं दस्यु समाज के 2 प्रमुख वर्ग थे, इन दोनों के मध्य क्या मूलभूत भिन्नता थी? ए में भाषा संबंधी, बी में धर्म विषय, सी में है खान पान के स्वभाव, डी में है शरीर रचना और वर्ण संबंधी। तो खान पान के स्वभाव में भिन्नता थी, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, वैदिक काल में जन शब्द का अर्थ था?
तो जनजाति से, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है वैदिक घरों में अग्नि को लगातार प्रज्वलित रखा जाता था, क्योंकि वह यज्ञ अग्नि का प्रतिरूप मानी जाती थी। इंद्र के बाद अग्नि का ही महत्व था। अग्नि देवताओं एवं मनुष्यों के मध्य संदेश वाहक का कार्य करती थी। उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है वैदिक समाज द्वारा उच्च आचार एवं नैतिक व्यवस्था का अनुसरण किए जाने की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि अपराध बहुत कम होते थे, अपराधों पर कठोर नियंत्रण रखा जाता था, सत्य बोलना एवं धार्मिक कर्तव्य था। उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस सामाजिक रचना का पालन नहीं किया जाता था? तो शूद्रों द्वारा पकाया गया भोजन अच्छा अभक्ष्य माना जाता था। नेक्स्ट है वैदिक काल में मूल्य की मानक इकाई थी, तो गाय और स्वर्ण आभूषण दोनों होते थे मानक इकाई, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है वैदिक काल में दिवज विशेषण का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उपरोक्त सभी के संदर्भ में हुआ है। नेक्स्ट है किस सौरमंडलीय देवता को पवित्र गायत्री मंत्र संबोधित है? तो सावित्री को, सी हो गया आंसर। नेक्स्ट है वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का क्या नाम था? वली कहा जाता था। नेक्स्ट है युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, यह प्रसिद्ध वैदिक उक्ति किस ग्रंथ में उल्लिखित है? तो यह है अथर्ववेद में, सी हो गया आंसर। नेक्स्ट है ऋग्वेद में वैदिक धर्म से संबंधित किस अमूर्त देवता का सर्वाधिक प्रशंसा की गई है? तो सर्वाधिक प्रशंसा उषा की गई है, अरुणोदय की देवी को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण एक सुसंपन्न यज्ञ उत्तर वैदिक काल में नहीं प्रचलित था? अग्निहोत्र नहीं प्रचलित था राजसूई, वाजपेयी, अश्वमेध। नेक्स्ट है हाल ही में किए गए उत्खनकों से ऋग्वेद कालीन चित्र धूसर वृद्धभांड हरियाणा के किस स्थान से प्रकाश में आया है? तो भगवानपुर से आया है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल में देवों की पूजा का क्या उद्देश्य था? आध्यात्मिक उन्नति करना, भौतिक समृद्धि प्राप्त करना, तो उपरोक्त दोनों सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारत में आर्यों के आगमन के साथ निम्नलिखित में से किसका प्रचलन हुआ? लव एवं घोड़े का, गन्ना एवं ढालने का, उपरोक्त दोनों का, सी हो गया आंसर। नेक्स्ट है वैदिक लोगों के सामाजिक जीवन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सामाजिक विभाजन व्यवसाय पर आधारित थे, सही है। एक ही परिवार के लोग भिन्न भिन्न व्यवसाय कर सकते थे, ये भी सही है। सी है दास प्रथा भी प्रचलित थी, सही है। डी है समाज समतावादी नहीं था, डी आंसर गलत है, समाज समतावादी था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अस्थियों के दफन और उस पर शमशान बनाने का निर्देश देती है? तो शतपथ ब्राह्मण, बी हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट देखते हैं निम्नांकित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अस्कनी का नयनब चेनाब है, और शतुद्री का सतलज है, विपाशा का झेलम है, परुसनी का रावी है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो विपाशा का नया नाम व्यास है, सी गलत है, बाकी सही है। नेक्स्ट है रत्न विंसी समारोह किस यज्ञ का भाग था? तो राजसूय यज्ञ का भाग था, डी हो गया आंसर। नेक्स्ट है कौन सा उत्तर वैदिक देवता हड़प्पा सभ्यता के पशुपति महादेव से उद्भूत लगते हैं? रुद्र को ही महादेव कहा गया है। नेक्स्ट है कौन से ऋग्वैदिक देवता ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रक्षक थे? तो वरुण। नेक्स्ट है किस ब्राह्मण में भारत को 5 भागों में विभक्त किया गया है? किस ब्राह्मण ग्रंथ में? तो ऐत्रेय में, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रथम बार राजसूय, अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञों का उल्लेख करता है? कौन सा ग्रंथ? तो ब्राह्मण ग्रंथ, बी होगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्राचीनतम कर कौन था? तो प्राचीनतम कर भाग था जो युद्ध में लूटा गया माल था। नेक्स्ट है राजस्व की उत्पत्ति का वर्णन करने वाली सबसे प्रथम पुस्तक कौन थी? राजत्व की उत्पत्ति का वर्णन सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण में हुआ था, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत में विश्वास व्यक्त करता है, कौन ग्रंथ करता है? तो उपनिषद करता है, डी हो गया आंसर। नेक्स्ट है निम्नांकित कौन सा पशु वैदिक लोगों को संभवतः ज्ञात नहीं था? तो बाघ ज्ञात लोगों को नहीं था। 149 में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र इतिहासकारों के लिए रोचक है? धर्मसूत्र इतिहासकारों के लिए रोचक है। 150 में है भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वैदिक संहिता के साथ मानी जाती है? तो सामवेद के साथ मानी जाती है कि संगीत की उत्पत्ति सामवेद के द्वारा हुआ है। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 151 से करेंगे। थैंक यू वेरी मच।